हेलो एवरीवन। हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं नए टॉपिक के साथ आपसे बात कर रही हूँ। टॉपिक है मैरिज ए पर्सनल अफेयर और पब्लिक अफेयर। विवाह एक व्यक्तिगत मामला है या सार्वजनिक मामला? बहुत सोचा गया इस पर, बहुत बात हुई। सोशल मीडिया पर आप देखिए भरा पड़ा है मैटर। हर कोई रेडी है इस सब पर बात करने के लिए। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो उससे बिल्कुल अलग हटके है। मैं क्या अलग बात करने वाली हूँ, मैं आपके थॉट्स को एक क्लियरिटी दूंगी और साथ ही साथ सजेशंस भी बताऊंगी, रीजंस भी बताऊंगी। इन प्रैक्टिकलिटी में हो क्या रहा है उस पर मैं बात करूंगी, और कैसे इन मैटर्स को हैंडल किया जाना चाहिए सोसाइटी के द्वारा, लॉ के द्वारा, माने कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, बहुत सारे चेंजेस के साथ कैसे ये सब संभव है। तो आइए बात करते हैं। कुछ हाइलाइट्स मैंने दिए हैं जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। आजकल ये बात सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ कि मैरिज एक पर्सनल अफेयर होता है या पब्लिक अफेयर। कितने ही मुद्दे आपने पढ़े हैं, हम सभी ने पढ़े हैं। आज आज के दौर में, मॉडर्न सिनारियो में, आज के समय में मैरिज क्या है? क्या कोई व्यक्तिगत चीज बची है मैरिज में? क्या कोई व्यक्तिगत रहने दिया जा रहा है, इसको व्यक्तिगत माना जा रहा है, या पब्लिक अफेयर की तरह मैरिजेस को ट्रीट किया जाने लगा है? तो हाइलाइट्स के साथ बात करते हैं। जजमेंटल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। आज हमारे समाज में किसी भी मैरिज को जज करने के लिए हर कोई तैयार है। मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, थर्ड पर्सन भी तैयार है। क्या आपने सोचा है कि आप किसी भी मैरिज को जज करने की काबिलियत रखते हैं? नहीं सोचते हम सभी, जबकि हमको सोचना चाहिए। क्या पर्सनली जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं या न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं? क्या जब उनकी मैरिज हुई थी तो आपने उस मैरिज को अटेंड किया था? क्या आपने जो उनके व्यक्तिगत तथ्य हैं उनको जानना जरूरी समझा, या आपको जानकारी है उस पूरे मामले की कि कैसे परिवारों को वो बिलोंग करते हैं, उनका फाइनेंशियल एजुकेशनल स्टेटस क्या है, शादी के समय क्या चीजें तय हुई थी, क्या उन दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा था, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं, वो शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, या कोई डील थी, कोई सौदा था? नहीं, हम सभी कुछ जानना नहीं चाहते, ओनली बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ एटीट्यूड। ये बहुत ही गलत धारणा है, ये बहुत ही गलत तरीका है किसी भी मैटर को बात करने के लिए। हम में से 99% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जजमेंटल ओपिनियन रखते हुए। एक निर्णय सुना देने की स्थिति में बात करने लग जाते हैं हम सभी। तो ये सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, सोसाइटी का जो नजरिया है, ये बहुत ही गलत है। इसको बदलने की जरूरत है, हम सभी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मुद्दे बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं,
बहुत सारी जिंदगियों को प्रभावित करते हैं, तो हमें इनमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए जब तक कि हमें दोनों पक्षों का व्यक्तिगत मामला पता नहीं है, हमें इसमें बोलने का हक नहीं है। सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी और एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया इज रेडी टू जंप इन। पत्रकारिता में कुछ एथिक्स होने चाहिए जो कि पहले हुआ करते थे। आज के समय में हर छोटा मोटा पत्रकार किसी भी मैटर को बिना जाने हुए उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। शायद उनको ये भी नहीं पता कि मैरिज होता क्या है, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड पीपल नहीं है। तो पत्रकारिता आज के समय में बहुत ही सस्ती चीज हो गई है। बिना किसी जिम्मेदारी के लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया इस तरह के मैटर्स को, किसी की भी शादी को एक मौके के तौर पे देखता है और उस मौके को हर कोई भुना लेना चाहता है, हर कोई यूज कर लेना चाहता है। और जो सोशल मीडिया पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, ये उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए परोसा जाता है। इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस तरह के मुद्दों को चटखारे लेके सुनाते हैं दूसरों को, इन पर बात करते हैं। उनका कोई सीरियस अप्रोच इस तरह के मैटर्स में नहीं होता। मैं कहना ये चाहती हूँ कि उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। इस तरह के मैटर्स को वो गंभीरता से नहीं लेते, एक मौके की तरह उसको भुनाते हैं, इंटरटेनमेंट की तरह उसको परोसते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लाइफ और मैरिज, हम सभी को ये सोचना पड़ेगा कि लाइफ की ज्यादा अहमियत है या मैरिज की। मैरिड होना जरूरी है या जिंदा रहना जरूरी है? आज के समय में बहुत सारी गर्ल्स के साथ क्या क्या हो रहा है। रिलेशनशिप में थी, काट कर फेंक दिया गया, जला दिया गया, एसिड फेंक दिया गया, डाउरी के लिए मरने को मजबूर किया गया। तो सोचना हम सभी को ये पड़ेगा कि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है कि एक सक्सेसफुल मैरिज में होना ज्यादा जरूरी है। हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि लाइफ किसी भी रिश्ते से पहले आता है। मैरिज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। शादी कोई जिंदगी नहीं है, शादी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपके लिए जिंदा रहना जरूरी है, आपके लिए खुश रहना जरूरी है, अपनी शादी को सफल बनाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात हमें अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग में बतानी पड़ेगी। उनकी परवरिश में हमें ये उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मैरिज में सक्सेसफुल होना दूसरे नंबर पर आता है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए हम सभी के द्वारा, और हम सभी को इस विषय पर सोचना चाहिए कि क्या ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशनल माइंडसेट, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन शादी के बारे में इतना ज्यादा ट्रेडिशनल है आज के दौर में भी, जबकि दोनों ही पक्ष बराबर की एजुकेशन रखते हैं, एक अच्छी समझ रखते हैं, एक अच्छी ट्यूनिंग रखते हैं,
मेंटल सिमिलरिटीज भी रखते हैं, बट उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली कहीं ना कहीं ट्रेडिशन के नाम पर, कहीं ना कहीं परंपरा संस्कारों के नाम पर उनकी मैरिज को स्पॉइल कर देती है, उनके वैवाहिक जीवन में जहर घोल रही है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा, ये इस तरीके से है कि आधुनिकता हमने कपड़ों में हासिल की है। बाहर से तो हम सभी बहुत आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी 50 साल 100 साल पुराना वाला ही है। गर्ल्स को हर तरीके से एडजस्ट करना चाहिए। शादी से पहले आप चाहते हैं कि लड़की की एजुकेशन हमारे बराबर हो, उसके पेरेंट्स एक अच्छी शादी ऑर्गेनाइज करके दें, गिफ्ट भी दें, उनके रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट भी करें, सो दैट उनका सोशल स्टेटस बना रहे। और वही रिश्तेदार, वही पेरेंट्स शादी होते ही चाहते हैं कि वो लड़की जो कि उनके बेटे से ज्यादा एजुकेशन रखती है, क्या बराबरी का एजुकेशन रखती है, बराबर का पैसा कमाती है, बराबर के स्टेटस से आती है, सारे ट्रेडिशंस फॉलो करना शुरू करें। अब एक ट्रेडिशनल बहू का अवतार ले ले संस्कारों के नाम पर, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे सुनाया जाता है कि तुम्हारे संस्कार कहाँ गए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको संस्कार नहीं दिए। अरे अगर आपका बेटा हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था तो उस लड़की का कोई अलग तरीका था पढ़ाई का? क्या वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई नहीं कर रही थी? क्यों आप उम्मीदें इतनी ज्यादा कर देते हैं कि बच्चों को उम्मीदों के ढेर से दबना पड़ता है? तो इस ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज करना हमारे समाज के लिए बहुत अधिक जरूरी है। अन्यथा हमको उसी ट्रेडिशनल फॉर्म में चले जाना चाहिए जहां पर मेल पैसा कमाता था और फीमेल घर में रुक के घर के काम देखते थे, रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराते थे, रिश्तेदारों की इज्जत करते थे, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी उपलब्ध कराते थे, कंफर्ट उपलब्ध कराते थे घरों में। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इफ यू आर ट्रेडिशनल, बी ट्रेडिशनल, इफ यू आर मॉडर्न, यू शुड बी मॉडर्न, एंड बोथ द जेंडर्स शुड बी ट्रीटेड सेम वे। फिर चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आपको संस्कारों को अहमियत देनी थी तो आपको ये संस्कार अपने बेटे को भी देने थे कि उसे किस तरह की लड़की से शादी में आना चाहिए। तो इस सब में भी बदलाव की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ये उतना मुश्किल नहीं है। हम कपड़ों से आधुनिक हैं, जबकि हमें मानसिक तौर पर आधुनिक होने की जरूरत है और हो रहे बदलावों को स्वीकार करने की जरूरत है। कई बार इनसिक्योरिटीज भी हैं जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं। ये इनसिक्योरिटीज कैसी हैं? ये इनसिक्योरिटीज, ये हीन भावनाएं मनी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, और मेंटल भी हो सकती हैं। आपको लगता है कि हम किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करें तो ये हमारी शादी को ज्यादा सफल करेगा। ये कुछ नहीं, ये माइंडसेट है, ये आपकी इनसिक्योरिटीज है।
जो किसी भी रिश्ते को तबाह कर रही हैं। कैसे? अगर कोई लड़की पढ़ाई के बाद, दो बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद अगर कोई लड़की अच्छा जॉब हासिल कर लेती है, लड़के से अच्छा जॉब हासिल कर लेती है, तो उनकी फैमिली को चाहिए कि वो उसे सपोर्ट करें। हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। लड़की की फैमिली इनसिक्योर हो गई है, रिश्तेदारों का दबाव शुरू हो गया है, और वो किसी न किसी तरीके से इस शादी को खराब कर रहे हैं। इस पर भी सोचे जाने की जरूरत है। जितना सपोर्ट किसी लड़के को जरूरत है, उतना ही सपोर्ट किसी लड़की को भी जरूरत है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो इस पर भी सोचा जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, क्योंकि आप अपने खर्चों के लिए अपने पार्टनर पर डिपेंड हैं, इसलिए आप बहुत सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं उनके, जबकि होना क्या चाहिए? अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप डिपेंड भी मत होइए। ये दोनों ही पक्षों के लिए मैं बात कर रही हूं। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी किसी भी पर्सनल रिश्ते को, एक व्यक्तिगत रिश्ते को सार्वजनिक रिश्ता बना देती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा पैसा कमा रहा है, तो आप चाहते हैं कि क्यों ना हम इस पर डिपेंड हो जाएं। ठीक है, एक हद तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे रिश्तेदार भी उसके स्टेटस का, या उससे उसे प्राप्त सुविधाओं का, या उसके पैसे का यूज करेगा, तो ये भी किसी भी शादी का व्यक्तिगत मामला ना रह के एक पब्लिक अफेयर बन जाता है, एक सार्वजनिक मामला हो जाता है। कैलकुलेटेड रिलेशनशिप, कुछ लोग शादी करते ही इसलिए हैं कि दूसरे पक्ष से उनको क्या क्या हासिल हो सकता है। जी हाँ, मैं यहाँ एक तरीके से डाउरी की भी बात कर रही हूँ। बहुत सारे रिश्ते आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे रिश्ते हम सभी के नॉलेज में आते हैं, जहां कैलकुलेटेड माइंडसेट के साथ उन्होंने कोई रिश्ता जोड़ा, और बाद में वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हुई, तो उन्होंने उस रिश्ते को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे मुद्दे ही कानूनी स्टेज तक पहुंचते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार हम दूसरे पक्ष को समझना ही नहीं चाहते, ना उन्हें अपने आप को समझाना चाहते हैं, और ना दूसरे पक्ष को सुनना चाहते हैं। तो ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को ना समझ पाना, या ना समझ पाने की जो प्रक्रिया है, ये भी किसी रिश्ते को व्यक्तिगत से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देती है, सार्वजनिक मुद्दा बना देती है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि कई बार समझ की कमी, अपनी बात को साफ साफ ना रखना, धोखा देकर भी इस तरह की शादियां होती हैं, इस तरह के रिश्ते होते हैं, जिसमें ट्रस्ट की कमी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। तो इस तरह के रिश्ते भी व्यक्तिगत मुद्दे से सार्वजनिक मुद्दे बन जाते हैं। चेंजेस रिक्वायर्ड, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए आज के दौर में, मॉडर्न सिनारियो में? किस तरह से शादी के
मामले में बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। फैमिली प्रेशर्स कम होने चाहिए। जो पारिवारिक दबाव होते हैं बच्चों पर, उनको खत्म किया जाना चाहिए। रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट कम किया जाना चाहिए। हेल्दी माइंडसेट के साथ किसी भी रिश्ते को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ट्रस्ट की कमी ना हो, ताकि विश्वास बना रहे दोनों पक्षों के बीच में। और कैलकुलेटेड रिलेशनशिप के रिश्ते हमेशा ही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सार्वजनिक मुद्दे बनते हैं। तो हमें मनी हटाकर रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और लीगली हम लोगों को ज्यादा फ्लेक्सिबल कानून बनाने की जरूरत है। हमें लीगली ऐसा प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जहां दोनों ही पक्ष अपनी बात खुलकर रख सकें, और अगर कोई शादी सक्सेसफुल नहीं है तो उसे तोड़े जाने के लिए उनको फ्रीडम दी जा सके। उन शादी में सफल होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जिंदगी में कामयाब होना। कोई भी लड़की अगर बड़ी पोस्ट पर है और सोशली उसे इतना बदनामी दी जा रही है, तो हम सभी को यह सोचना चाहिए कि क्या हम उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसे डिसेंसी से जीने की इजाजत दे रहे हैं? क्या मेहनत करने के बाद उसने जो जगह हासिल कर की है, क्या हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो कि किया जाना चाहिए। अगर कोई पक्ष शादी में नहीं रहना चाहता है, जिसके कि बहुत सारे उनके पर्सनल रीजंस होंगे, जिसको कि वो ओपनली नहीं बताना चाहते हैं या कोई लड़की नहीं बताना चाहती है, तो क्यों हम सभी उसमें नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे को परोस रहे हैं? ये सब बंद होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए लीगली उनको अलग होने के लिए, बिना ज्यादा सवाल जवाब किए सोशल प्लेटफॉर्म पर। मैं यहाँ बात कर रही हूँ मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पर उनको इस तरह के डिस्कशंस, इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी लड़की से किए जाना तमाम काबिलियत को धत्ता बताना है और उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर करना है। हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है। और बॉयज को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आज के दौर में जब आप मैरिज के लिए तैयार हैं, तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से प्रोटेक्ट करने की काबिलियत नहीं रखते हैं, तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। मैं कहना ये चाहती हूं कि शादी तब कीजिए जब आप अपने पार्टनर को अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने सराउंडिंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तभी आपको किसी भी रिश्ते में जाना चाहिए। और इस सब पर सोचे जाने की जरूरत है, क्योंकि आज हम जितनी भी शादियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि कोई भी लड़का
25 साल के बाद ही शादी करता है, कोई भी लड़की 23 साल 24 साल के बाद ही शादी करती है। तो इस सब पर भी बहुत अधिक गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जब आप चॉइसेस ले रहे हैं रिश्ते के लिए तो अपने चॉइस को सीरियसली लीजिए। मेक योर चॉइसेस सीरियसली and have your controlling power yourself. If you can't protect your partner, don't marry. Be with your family, be with your society, be with your surrounding. Don't marry. Please think about it. फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन पर बात कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये बात जो मैंने आपसे की है, क्या ये आपको सोचने के लिए वाकई मजबूर नहीं करती? मैं ब्रजेश मिश्रा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।